हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ चैप्टर 9। ठीक है, तो चैप्टर 9 का हम 3 क्वेश्चन 9.1 के कर चुके हैं। फोर्थ में देखिएगा क्या गिवन है यहाँ पे। फोर्थ में यहाँ पे दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ टावर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये एक टावर है, ठीक है, ये टावर है यहाँ पे, और ये टावर से जो है 30 मीटर दूर इस पॉइंट से जो टावर के टॉप से जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना है? 30 डिग्री का। यहाँ पे 30 मीटर दूर जो है, यहाँ टावर के बॉटम से जो 30 मीटर दूर ग्राउंड पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट और टॉप के बीच, टावर के टॉप के बीच में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है? 30 डिग्री का हो रहा है, और 30 मीटर ये वाला डिस्टेंस बोला गया है। यानी कि ये जो बॉटम है इससे 30 मीटर दूर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से टावर के टॉप के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो क्या होगा? एलिवेशन एंगल फॉर्म होगा, और जब ऊपर से हम नीचे देखेंगे तो एंगल ऑफ डिफ्रेशन फॉर्म होगा। ये मैं बता चुकी हूँ आपको, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि हम ऊपर, यहाँ से ऊपर जो एंगल फॉर्म होएगा ये 30 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ले लीजिएगा ABC। तो यहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है? टावर की हाइट आपको फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है यहाँ पे? टावर की हाइट। ठीक है, तो इसको आप H मान लीजिएगा। तो आप यहाँ पे अब लिखिए सॉल्यूशन में, इन ट्रायंगल ABC। इस ABC ट्रायंगल में क्या है? थीटा आपका 30 डिग्री है, ठीक है, और AB को हमने क्या माना है? H माना है, और BC यहाँ पे गिवन है कितनी? 30 डिग्री। ये हो गया। अब ये मैंने आपको बताया है कि जो आपको फाइंड करनी है वो वाली साइड लेनी है, और जो गिवन है वो वाली साइड लेनी है। तो ये आपको फाइंड करनी है, ये आपको गिवन है। तो इन दो साइड का, हाइट का और बेस की साइड का रेशो किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। tan थीटा किसके? ये AB और BC, इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना? 30 डिग्री है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा। थीटा की जगह आप क्या रखेंगे? 30 डिग्री रखेंगे। और AB आपको कितना गिवन है? यहाँ पे AB आपको गिवन है कितना? मैंने H माना है, AB को हमने H माना है, और BC यहाँ पे 30 गिवन है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 होती है। मैंने बोला था 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए सारी रेशो की वैल्यू, इन एंगलों पे, तीनों पे ये यूज होने वाली है सारी की सारी। तो ये हो जाएगा H/30। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 30, इधर लेके आएंगे हम, 30/√3 इंटू में, सॉरी, इक्वल में H यहीं पे रह गया, और ये 30 इधर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये 30/√3। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, H = में 30/√3। ठीक है, तो मैंने बोल रखा है नीचे √2 नहीं रखना है, तो रैशनलाइज कर दो इसको, √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। तो ये ऊपर आ जाएगा 30 इंटू में √3, और नीचे आ जाएगा क्या? √3 इंटू √3, 3 हो गया, काट दो। तो H आपका कितना आ गया? tan√3 आ गया। तो ये टावर की हाइट आपकी कितनी आ गई? tan√3 आ गई। और मैंने आपको एक बात और बोल रखी है, कितनी बार रिपीट करती हूँ मैं ये बातें, √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 होती है। आप 1.73 इससे मल्टीप्लाई करके प्रॉपर वैल्यू भी इसकी निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा? 17.3। ठीक है, ये इतना भी छोड़ सकते हो और इसको इतना भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबो द ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पे द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो इसकी जो डोर है काइट की, वो यहाँ पे आपको एक पॉइंट पे, ग्राउंड के एक पॉइंट पे टाइट बांध रखी है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि इस डोर से जो इंक्लिनेशन एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। आपको फाइंड करनी है इस स्ट्रिंग की लेंथ। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे जो है ये पतंग है, यहाँ पे काइट है, यहाँ पे
ठीक है। कितनी ऊंचाई पे है ये ग्राउंड से, ये आपका लैंड है, इस लैंड से मान लो ये 60 मीटर अबो जो है ये काइट आपकी उड़ रही है। और इसकी जो है ना, ये आप इसकी जो डोर है पतंग की, वो यहाँ पे ग्राउंड के एक पॉइंट पे स्ट्रिंग कर रखी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है यहाँ पे आपको टाइट बांध रखी है ये वाली, ठीक है। और ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसका, इस पॉइंट और इस जहाँ पे ये टाइट बांध रखी है इसकी स्ट्रिंग, वहाँ पे इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ये वाली लेंथ इसकी, आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, यानी कि काइट की जो डोर है उसकी आपको हाइट पता करनी है। तो इसको हमने h मान लिया। तो ये आपकी है काइट, ये आप पॉइंट ले लो ए बी। तो आप लिखिएगा यहीं पे इन ट्रायंगल के ए बी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, थीटा यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री, के ए आपका हो जाएगा 60 गिवन है, और के बी आपका हो जाएगा, लेट किया हमने h, के बी को हमने लेट कर लिया h, के ए आपको गिवन है 60 और थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। और आपको फाइंड करनी है ये पतंग की डोर की जो हाइट है, वो यहाँ पे जितनी लेंथ यहाँ पे है वो वाली। तो यहाँ पे जो गिवन साइड है वो कितनी कौन सी है, परपेंडिकुलर है। जो आपको फाइंड करनी है वो हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो इन दो साइड का रेशो किसके इक्वल होता है, यानी कि के ए इक्वल में के बी किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है। तो थीटा यहाँ पे कितना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, साइन थीटा की जगह आप 60 पुट कर दीजिएगा। के ए आपको गिवन है 60 और के बी हमने माना है क्या h। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 60/h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू में h इक्वल में 60 इंटू में 2। तो ये h किसके इक्वल आ जाएगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है। और ये √3 वाला नीचे चला जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला गया। तो ये मैंने बोला √3 की वैल्यू हमें नीचे नहीं रखनी है, तो रैशनलाइज कर दीजिएगा, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। तो ये क्या आ जाएगा आपका, h आपका आ जाएगा 120 इंटू में √3 और नीचे √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, काट दीजिएगा, 3 चौके 12। तो ये 40 √3, यानी कि ये हाइट आपकी कितनी आ गई, 40 √3 आ गई, ठीक है। वही देखो यहाँ पे फिर आ गया √3 आपका, √3 की वैल्यू यहाँ पे आप पुट्स कर सकते हो 1.73, प्रॉपर वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका 4 और 5th क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अगर प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।